अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इहतरामी कदर सामीन दानिशवरान हमारी बस्ती मेरा रेखा की नौजवान और पर्दा नशी हमारी माँ बहन, ये प्रोग्राम मगरिब से जारी है। माशाअल्लाह हमारे सामने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ बयानात आए और माए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीज़ होते रहे। हम सारी अपनी रात को छोड़कर मुख्तसर वक्त के अंदर चंद बातें आप हज़रात के सामने खुशगुजार करना चाहते हैं। असल आज की जो हमारी इस्लामी तहजीब है, हमारे समाज के अंदर जो इस्लामी कल्चर है, इस्लामी सकाफत, इस्लामी तहजीब, वो तहजीब हमारी मगरबी तहजीब से बदल रही है। आपको बताया जा चुका है कि इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब के अंदर तसादुम होता है, टकराव होता है। दोनों तहजीब एक दूसरे की जिद होती है। आपको मालूम है, जुमा करकर ये बात बार बार आती है हमारे सामने कि इस्लामी निज़ाम या इस्लामी सिस्टम जो भी इस्लाम के अहकामात है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया फितरतल्लाहि लती फतरत अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरुन-नास ला यअलमून। अल्लाह ने अपने इस्लाम को इंसान की फितरत से हम आहत किया है। इस्लाम मज़हब को नेचुरल बना दिया। अब मालूम नहीं होता है कि इस्लाम की कोई भी तहजीब हो, वो समाजी तहजीब हो या फिर तहजीब हो या हमारे जिंदगी का कोई भी पहलू हो, हमारे त्योहार, हमारी आदत, हमारे अखलाक, हमारे मामलात, हमारी इबादत, जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीज का ताल्लुक तहजीब इस्लामी से है। और जिसको जो माखूज है, जिसको हासिल किया जाता है, वही कुरान करीम से हासिल किया जाता है, हदीस नबविय्या से हासिल किया जाता है। और जहाँ तक मगरबी तहजीब का ताल्लुक है, उनकी तहजीब जो तहजीब नबी कहलाती है, उसका ताल्लुक जाहिर सी बात है इंसानी उसूल से है। इंसान अपने कॉमन सेंस के जरिए, अपने साइंटिफिक तरीके के जरिए उस तहजीब को इजाद करता है, अपने अफकार और नजरियात को अकल के ताबे करता है, उकूल के ताबे करता है। इसलिए मगरबी तहजीब जो है इस्लामी तहजीब से टकरा जाता है। दोनों को समझाने का मकसद ये है कि आज हम माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में हमारे यहाँ घर बना, नई तामीर हुई और आने वाले वक्त के अंदर शादी की तकरीब का भी इंतकाल होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम जिस समाज के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर जिस तहजीब की बात कर रहे हैं, वो तहजीब पर हमारे यहाँ सवाल हुआ। हमारे मुआशरे से, हमारे घर से, हमारे समाज से उन तहजीब का खात्मा कैसे हुआ? वो तहजीब, वो तरीके, वो आदत जो हमको
शादियों के अंदर शहनाई नहीं बजाई जाती है, जिन शादियों में हमारे छोटे बच्चे नाचते नहीं हैं, वो शादी अधूरी समझी जा रही है। हमारे नजरियाओं के अंदर शादी को घर के ख़वातीन, समाज के अफराद, हमारे नौजवान उन शादियों को अधूरी समझते हैं। जो शादियों के अंदर ऐसी तहजीब होती है जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं होता, इस्लामी कल्चर से नहीं होता, इस तरह की तहजीब अगर हमारे समाज में पाई जाए और फिर हम उस समाज को उसी समाज का नाम देने लगे तो बड़ा अफसोसनाक होगा। इतने जोर अंदाज में बार बार समझाया जाता है कि अपनी शादियों के अंदर डीजे मत बजाओ, गाने मत बजाओ, लेकिन ऐसा माहौल बना कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। घर की ख़वातीन की ज़हनसाज़ी नहीं हो रही है, हमारे समाज के नौजवान के अंदर वो ज़हन बनाए नहीं जा रहे हैं, जिसकी बिना पर उसको ये बात समझाने की कोशिश की जाए कि भाइयों अपनी शादियों के अंदर गाने मत बजाओ, अपनी शादियों में डीजे मत बजाओ, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए हमारे इस तहजीब पर। जिस शादियों के अंदर बच्चे नाचते हैं, बच्चियां नाचती हैं, जिसके अंदर शर्मनाक हरकत सकरात नजर आता है मेरे दोस्तों, ये ऐसा पहलू हमारे समाज में नजर आता है। अगर उसको बयान किया जाए तो हमारी इज्जत मुतासिर होगी, ये हमारे एहतराम के खिलाफ और कहेंगे कि हमारी हर की इज्जत होगी, हमारी इज्जतों को बवाल किया जाता है। मुसलमानों, आपने ऐसी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, ऐसा तरीका इख्तियार कर लिया है कि खुद ब खुद आपकी इज्जत हो रही है, आपका एहतराम खत्म हो रहा है, आपके हुकूक पामाल हो रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उसकी फीलिंग नहीं हो रही है हमारे अंदर, उसका एहसास नहीं हो रहा है। इसलिए मुसलमानों अपनी तहजीब को बदलने की जरूरत है। ये जो मग़रबी तहजीब, जो तहजीब नबी कहलाती है, जो इस्लाम की तहजीब से मुतसादिर होती है, हमें इससे बचना चाहिए और हमें तहजीब को इख्तियार करना चाहिए, उन तरीके को इख्तियार करना चाहिए जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु इल्ला अला फितरा, दुनिया में हर आने वाला बच्चा, हर वलादत, हर तवल्लुद, हर खिलकत फितरत इस्लाम की होती है। लेकिन घर का माहौल, उसके वालिदैन का मज़हब होता है, यहूदियत के अंदर, नसरानियत के अंदर अपने वालिदैन, अपने बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत करता है। लेकिन फिक्री तौर पर बच्चे के अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत रखी है, फितरत इस्लाम की सलाहियत रखी है। अगर हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीका हमारा बच्चा नहीं सीख रहा है, सही तालीम नहीं सिखाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पर सिस्टम का बिगाड़ है, माहौल का बिगाड़ है। इसलिए कि बच्चे के अंदर जो फितरत है, इस्लाम के कबूल करने की सलाहियत है, तवक्कुल है उसके अंदर, जो इस्लाम के हर पहलू को समझ सके, इस्लाम के हर निज़ाम को समझ सके, अपने ईमानी गैरत को चला सके, बिगाड़ कर सके। वो सलाहियत अगर मान पड़ जाती है हमारे बच्चों से, उस सलाहियतों का खात्मा हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार माहौल बनता है, इसका जिम्मेदार सिस्टम बनता है, सिस्टम का बिगाड़ तमाम चीजों का खात्मा करता है। इसलिए हर बच्चे के अंदर ये सलाहियत है कि उसके अंदर सलाहियत पैदा हो, लियाकत पैदा हो, काबिलियत हो, जो समाज के लिए यूजफुल हो, मुफीद हो, हर बच्चे के अंदर सलाहियत। आज हमारे अंदर ये शिकायत है कि हमारे बच्चे के अंदर तालीमी सलाहियत है, तरबियत की सलाहियत है, न उसके अंदर तहसीब है, न तवक्कुल है, तमाम चीजों की शिकायत है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने माहौल को बदलने की कोशिश करें।
इन शादियों के अंदर जो बच्चे को बजाते हैं, बच्चे नाचते हैं, गाना गाते हैं और बड़े बड़े उसको सुनते हैं, सुनाते हैं, घर की ख़वातीन उसको सुनाती है। आखिर कैसे किसको लग सकता है? उन बच्चों के अंदर तालीम का शौक कैसे पैदा हो सकता है? नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए इस बात को हम समझने की कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें निज़ाम दिया है और फितरत से हमें अहम किया है। उस फितरत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी की मग़रबी तहज़ीब जो हमारे समाज के लिए एक ज़हर है, हमारे समाज की तहज़ीब को बदलने के लिए एक अहम रोल अदा कर सकती है मग़रबी तहज़ीब। और यही हो रहा है बहुत सारी जगहों के अंदर मेरे दोस्तों। आज देखिए मुसलमानों का यूनिफॉर्म, मुसलमानों के तशद्दुद, मुसलमानों के शायर बदल चुके हैं। मुसलमान नाम बदल चुका है, उसके मुसम्मयात बदल चुके हैं। इसलिए हमें यह समझने की कोशिश करना चाहिए ये दीनी मजलिस, इससे एक पैगाम दिया जाता है, इस्लाम का पैगाम, इंसानियत के पैगाम यही दिया जा सकता है। इस्लाम का असल पैगाम है, अहम पैगाम है, वो यही दिया जाता है कि सबसे पहले आप अपने सच्चे मुसलमान अपने घर के माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए, घर के माहौल को दीदार बनाइए। इस बात की कोशिश कीजिए कि हमारे समाज में कोई भी फर्द, उसका गरीब हो या मर्द हो या जवान हो या हर शख्स के अंदर इस बात की सलाहियत हो कि वो दीदार हो जाए, जिन्हें इस्लाम को समझने की कोशिश करे, उसकी कॉमन सेंस, उसके उसूल, तमाम चीजें इस्लाम के ताबे हो जाए। ख्वाहिशात की किनारा खात्मा कर दे। अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो अपने ख्वाहिशात का खात्मा करता है, ख्वाहिशात का कत्ल नहीं करता है। इंसान के अंदर नफ़सानी ख्वाहिशात होती है तो बहुत सारे गुनाहों पर उभारती है। अगर उन गुनाहों से इंसान बच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना बनती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने माहौल को बदलने की कोशिश करें। रमजान का महीना आता है, आपको बताया जाता है इस महीने के अंदर हर शख्स की तरबियत होती है, हर शख्स तरबियत के आवाज़ की तरफ जाता है और यह रमजान मुबारक उसकी तरबियत करता है। और ये बताया जा चुका है कि इस तरबियत का असर अगर 11 माह नहीं रहते हैं तो खुद को सोचना हमारे मुसलमानों की बड़ी जमात एक बड़ा तबका दुनिया इस्लाम इस माह का इकरार करता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इस माह के इकरार के साथ लअल्लकुम तत्तकून, परहेज़गार हो जाओ। 11 माह तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से तुम रमजान पर गुजार रहे हो। अपनी मस्जिदों को पूर्ण कर देते हो, मस्जिदें भर जाती हैं, तिलावतों से मस्जिद के अंदर आवाज गूंजती रहती है, तरावीह के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एक बात जरूरत है कि 11 माह मसाजिद को पूर्ण करिए। हर 24 घंटे के अंदर जो अल्लाह ने नमाज फर्ज किया है, हर 24 घंटे के अंदर 5 वक्त नमाज, ये तो हमारे लिए कंपल्सरी है। इस्लाम का एसेंशियल निज़ाम है, तो हमको फॉलो करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। इसलिए रमजान हमें दावत देता है, रमजान ये पैगाम देता है कि ऐ मुसलमानों, सारे साल के नमाज़ी बन जाओ, सिर्फ रमजान के नमाज मत पढ़ो। ये तरबियत का ये तरबियत की जाती है रमजान के बाद। और इसी प्रकार ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसलिए हम लोग अपनी मस्जिदों को आज देखिए मस्जिदें खाली हैं नमाज़ों से। हमारा मुस्लिम समाज अगर कहीं पर शादियाँ होती हैं, शादियों की शहनाइयाँ बजाई जाती हैं तो लोग जमा हो जाते हैं, घर की ख़वातीन जमा हो जाती हैं, उसको देखने लग जाते हैं, गुनाहों में फंसा लगता है। लेकिन हम
उस रब के सामने अफसोस है मेरे दोस्तों, अफसोस का मतलब है हमारी गैरत पर दरकार है, हमारी हकीकत ईमानी पर दरकार है कि जिस रब की ज़मीन पर हम चलते हैं, जिस रब की ज़मीन की नेमतों से हम सरफराज होते हैं, उसके सामने अपने सजदे के लिए तैयार रहिए, उस रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाने के लिए तैयार रहिए। जबकि पुराने पैगाम किया है या अय्युहल्लज़ीना रसूलुल्लाह ज़िक्र कसीरा और सबसे अल्लाह का जिक्र करो, हर वक्त अपनी ज़बान के अंदर ज़बान को रखो, लिसान रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने रब की याद करो और ये साबित कर दो वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। क्या आसमान और ज़मीन के अंदर बड़ाई सिर्फ और सिर्फ उस रब के लिए है जो सारे जहां का पालनहार है। इसी को साबित करने के लिए, इसी को अमली तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि अपने सर को, अपनी पेशानी को अपने ईश्वर के सामने, अपने रब के सामने, अपने गॉड और लॉर्ड के सामने, अपने क्रिएटर के सामने झुका दो, झुक जाओ, सजदे के अंदर दो, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, रुकू के अंदर कहो सुभान रब्बियल अज़ीम। उसी रब की तस्बीह के लिए, उसी रब की तक़दीस के लिए, उसी रब की किबरियाई के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये अज़मत, ये बड़ाई, अल्लाह की बड़ाई अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए। आज मुसलमान का एक बड़ा तबका है जो एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला है, दुनिया की दहशत के दिलों के अंदर बैठी हुई है। वो इंसानों से डरता है, अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात से डरता है, दीगर अशिया से डरता है। लेकिन अफसोस ये है कि सारे बनाने वालों जो सारे जहां का पालनहार है, कायनात में ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार, हर चीज़ का पालनहार और जिसकी कुदरत, जिसकी ताकत धूप की तपिश के अंदर, सूरज की तवाज़ुन के अंदर, समंदर के बुनियादी के अंदर, हवा की झोंकों के अंदर, फूल की झंझरियों के अंदर, उसकी ताकत और कुदरत, समंदर के तूफानों के अंदर उसकी कुदरत का हम मुज़ाहिरा करते हैं, उस रब की कुदरत का हम मुज़ाहिरा करते हैं, उसको हम देखते हैं। उस रब की अज़मत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल किब्रियाउ लिल्लाहि, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसके अंदर किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह की चाहता है कि आसमानों ज़मीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो तारीफ और बड़ाई होती है वो रब की होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वो लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस तरह के प्रोग्राम से हमें इस्लाम के यूनिवर्सल निज़ाम को समझना चाहिए, अल्लाह के उस पैगाम को समझना चाहिए जो बैनुल अक़वामी पैगाम है और जो बैनुल मज़ाहिब और सारी कौम का उसको मुखातब किया गया है और ये बताया गया है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और हमारे समाज के अंदर हर चीज तहसीब, हमारे समाज के अंदर हर चीज इस्लामी हो, हर चीज जो भी शोभा हो वो इस्लाम से उसका ताल्लुक हो। और इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह इशारा फरमाया वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व फिल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। मालूम ये होता है कि हमारे मामलात हो तो इस्लामी हो, हमारे अखलाक इस्लामी हो, हमारी तहजीब इस्लामी हो, हमारी आदाब इस्लामी हो, हमारे अतवार इस्लामी हो, हमारे पहलू सिस्टम इस्लामी हो, हमारे समाजी सिस्टम इस्लामी हो। इन तमाम चीज़ों के अंदर इस्लाम दाखिल है, इस्लाम का तदख्खुल है। इसलिए हमें इसको समझने की कोशिश करना चाहिए और अपनी शादियों के अंदर जो रसूमात और खुराफात पाई जाती है हमें उनका खात्मा करना चाहिए और उन खुराफात और जो मग़रिबी तहज़ीब हमारे समाज के अंदर आ रही है उन तहज़ीबों का खात्मा करके इस्लामी तहज़ीब को नाफिज़ करना चाहिए, पुरानी दस्तूर को नाफिज़ करना चाहिए। ये इस प्रोग्राम का हमें पैगाम है।
इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मजलिस के अंदर शायद के आने वाले वक्त के अंदर घर के अंदर शादी हो। मैं गुजारिश करूंगा अपनी शादियों को इस्लामिक सिस्टम के एतबार से, इस्लामी निज़ाम के एतबार से शादियों को अपनी शादियों का इंतजाम कीजिए और इधर जितनी भी दीगर खुराफात हैं मुलाकात कीजिए। प्रोग्राम का असल और बुनियादी मकसद यही है कि आपने जो प्रोग्राम किया है इसका फायदा यही होना चाहिए जो मुख्तलिफ उलमाए किराम आपके सामने बयान किए हैं, इसका यही फायदा होना चाहिए कि हमारा घर मुहज़्ज़ब बन जाए, तहज़ीब याफ्ता हो जाए और वो कल्चर के अंदर तब्दील हो जाए जिस कल्चर और तालीम। इसलिए अपने माहौल को बोलिए। शादी ब्याह के अंदर जो निज़ाम अदल गलत इख्तियार किए जाते हैं उनका खात्मा करके उन रास्तों को मस्तूर कीजिए, बंद कीजिए और ईमानदार माहौल पैदा कीजिए और हर शोबे के अंदर इस्लामी माहौल इस्लामी निज़ाम को दाखिल फरमाइए, दाखिल और शामिल फरमाइए। और इसी का असल पैगाम है और यही खुदा को मतलूब है, यही पसंद है रब्बुल आलमीन। इसलिए इस पर अमल कीजिए। हम तमाम लोग इस पर अमल करने की कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को मुसलमान बनाए।